हेलो एरीज। हम लोग करने वाले हैं आपकी दिस ये जो वीक आ रहा है 14 से लेके और ऑनवर्ड्स 20 अक्टूबर तक प्रिडिक्शन। तो क्या लाने वाला है ये वीक आपके लिए, कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है और क्या चीज़ आपको बेनिफिट करेगी, कौन से रिवार्ड्स हैं जो इस वीक में आपको मिलेंगे और सन का जो साथ है आपको क्या दिलाएगा और वीनस आपको क्या देने वाला है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हीरीज आप लोगों के लिए अर्ज है। शाम से हम तेरे दिल में रहेंगे, शाम से हम तेरे दिल में रहेंगे, तेरी मोहब्बत पे जान निसा करेंगे। शाम से हम तेरे दिल में रहेंगे, तेरी मोहब्बत पे जान निसा करेंगे। देख के जलेगी हमें दुनिया सारी, देख के जलेगी हमें दुनिया सारी, इस कदर बेपनाह तुझे प्यार करेंगे, इस कदर बेपनाह तुझे प्यार करेंगे। तो ये रिजाप होते ही ऐसे हैं कि लोग आपको देखते ही फिदा हो जाते हैं, क्योंकि यू आर मल्टी टैलेंटेड, यू आर लविंग, केयरिंग एंड वेरी गुड ह्यूमन सोल। एक और शेर अर्ज है आप लोगों के लिए। जब से देखा है तेरी आंखों से झांक कर, जब से देखा है तेरी आंखों से झांक कर, कोई भी आईना अच्छा नहीं लगता। जब इंसान किसी की आंखों में देखता है तो अपने रूप को, अपने प्यार को पा लेता है और उसे कोई भी दुनिया अच्छी नहीं लगती। तो ये शेर इसी को लेके बात कर रहा है। एक और शेर अर्ज है इस आप लोगों के लिए। तेरी मोहब्बत में एक हुए हैं दीवाने, तुम्हें कोई और देखे तो अच्छा नहीं लगता। तेरी मोहब्बत में ऐसे हुए हैं दीवाने, तुम्हें कोई और देखे तो अच्छा नहीं लगता। आप होते ही ऐसे हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। ये जो महीना है इसमें क्या है कि इस टाइम लिब्रा सीजन्स है और ये ख़त्म होने वाला है 23 को। और जो सन के ऊपर जो है, सन के साथ मतलब राहु के कंजक्शन है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है खासकर कि जो सन है वो तो बेनिफिट करेगा, लेकिन राहु का आपको थोड़ा दिमागी उलझने देता है। मांस और मीट से आप इन दिनों परहेज करें, अगर हो सके तो सात्विक रहें। और कभी खुशी कम भी गम, ये वाला जो ड्रामा है ये आपका इस वीक चलेगा। कभी आपको दुख महसूस होगा, कभी सुख, क्योंकि थोड़े सेंसिटिव हो जाएंगे। मून भी है, थोड़ा गुस्सा आ सकता है, लेकिन ये जो पोजीशन है अब ये 11 तक ही थी और ये खत्म हो गई है। और 12 तारीख को क्या होने वाला है, सेंसिटिविटी बढ़ने वाली है, क्योंकि मून और सैटर्न दोनों कंबाइन होंगे। जब ये टाइम होगा तो आप लोग कहाँ जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं फॉरेन कंट्री। और जब बारहवें का जो बारहवें के घर में आप देखेंगे कि बारहवें का जो स्वामी है वो तीसरे घर में आ जाएगा। तो ये क्या करवाता है, ये करवाता है हार्ड वर्क, पैसा जो है बचेगा आपका, और टाइम मैनेजमेंट की तरफ वो इशारा कर रहा है। अब दूसरे को पैसा नहीं देना है आपने, और अफरा तफरी हो सकती है। एजुकेशन में आप लोग बहन भाइयों पे पैसे खर्च कर सकते हैं और पैसा आ सकता है। जितना पैसा आप बचाएंगे उतने बहन भाइयों पे भी लगा सकते हैं, कोई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। पर वो गाड़ी खराब हो सकती है, इसलिए गाड़ी ना खरीदें। और बाद में घर का जो स्वामी है वो बहुत खतरनाक काम करता है। आप लोग डिनर पार्टी में जा सकते हैं। स्पिरिचुअली जो स्पिरिचुअली लोग हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा, स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी आप लोगों की, विवश रहेंगे। और कुछ चीज़ों में डिले हो सकता है, हर चीज़ में ऐसा लगेगा कि खराब हो रही है, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम का आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ आपको ऐसे लगेगी डिले हो रही है। और आप लोग वेटिंग फॉर द राइट मतलब टाइम, तो वो है, ऐसी बात नहीं है। कुछ के ग्रह काफ़ी अच्छे चलेंगे। जब आप लोग किसी से मिलने जा रहे हो तो पहले ही सारा टाइम डिसाइड करें और समय से पहले आप लोग निकलें। और जो आपकी कनेक्टेड फ्लाइट है वो मिस हो सकती है। आपने फ्लाइट्स के लिए जो फॉरेन कंट्री जा रहे हैं आपने ध्यान रखना है कि 1 घंटा या 2 घंटे आगे निकले, क्योंकि ट्रैफिक आजकल बहुत मिलता है। ये फेस्टिव सीजन है और इसमें ट्रैफिक बहुत होता है। टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। एक्सपेंस जो आपके खर्चे हैं वो ज़्यादा होंगे, और आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनकी माइग्रेशन हो सकती है। उदासी आप लोगों को छा सकती है, उदास नहीं रहना है, खोए खोए नहीं रहना है, म्यूज़िक सुनना है, मेडिटेशन करनी है। और जब कोई इंसान घर से जाता है तो जब भी बाहर जाते हैं थोड़ी उदासी तो आती है, अपना घर छोड़ के, चाहे फॉरेन जाए, पढ़ने के लिए जाए या घूमने के लिए। पर आप हर एक मोमेंट को एंजॉय करें, उससे आपको अच्छा रहेगा। आप नेचर का साथ लें और घूमें फिरें। और आप लोग
थोड़ा सा आपने स्लो पेस पे चलना है, हाई एकदम से ज़्यादा मतलब तेज़ी नहीं करनी है, स्लो चलेंगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। स्लो का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्लो हो जाओ, क्योंकि अगर आपने फ्लाइट लेनी है तो टाइम से ही जाना है। तो अब जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है 16 से 17 तक, वो थोड़ा-थोड़ा था। लेकिन जैसे ही 16-17 आएगी तो आप जल्दी-जल्दी चलेंगे, जल्दी-जल्दी आपके सब काम बनते जाएँगे। मून और राहु जब एस्ट्रोलॉजी में इकट्ठे आते हैं, जो पहले घर का स्वामी है वो फोर्थ घर में आ जाता है, तो नेगेटिविटी आती है। थोड़ी मेडिटेशन करनी है आप लोगों ने, ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी है, और गाड़ी में भी सावधानी बरतनी है। और जिनके मदर है उनकी मदर से उनको झगड़ा हो सकता है, ज़्यादा के मसले थोड़े हल होंगे, लेकिन ध्यान से। कुछ लोग घर में बीमार हो सकते हैं, या चोरी का भी खतरा है। आप लोगों ने अपनी जो कीमती वस्तुएं वो छुपा के रखनी है और ध्यान से रखनी है सभी लोगों से। और अब क्या होगा, आप लोगों को कभी-कभी ऐसा भी लगेगा कि आप 2 कश्तियों में, वैसे पर्सनैलिटी तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपको लगेगा कि 2 कश्तियों में सवार हैं, लेकिन आपने एक ही कश्ती पे सवार होना है। और गुस्सा नहीं करना है, परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी जो, और कीमती चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और डिप्रेशन से बचना है। और आपकी मदर बीमार हो सकती है, बड़ी बहन भी कोई है तो वो बीमार होती है, इस तरह आपने ख्याल रखना है। इसके लिए सदका आपने देना है। जो हिंदू भाई हैं उन्होंने भी इसके लिए कोई दान दक्षिणा देनी है। और इस टाइम जो है, ये जो आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, इसको बचना है, नॉर्मल रहना है। क्रिएटिविटी अगर करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी से आप काफ़ी बिजी रहेंगे, और आपके परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, और इस तरह से ये जो पीरियड है आपका निकल जाएगा। और बढ़ जाएगी आपकी जो हर एक चीज़ में काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपने जो वीरान जगहें हैं, जैसे आउटर एरियाज़ होते हैं, कैसे जंगल या कोई पुराने खंडरात या कोई महल पुराने, उसमें नहीं जाना है। वीरान जगहों पे आपने 17 और 18 के दौरान, ये सॉरी 16, 17, 18 के बीच में कम जाना है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। और जब 18 और 19 आएँगे तो टॉरस में जो होगा, मून आ जाएगा, फुल मून होगा। और फुल मून इस टाइम इतनी हाई एनर्जी लेके आ रहा है कि आप लोग चकाचौंध होने वाले हैं। आपको पैसा आएगा, अच्छा घर खरीद सकते हैं, और आप अ, अच्छी क्लॉथिंग, आपको मतलब आप शॉपिंग कर सकते हो, और आप अच्छा खाएँगे और पिएँगे, घूमेंगे, फिरेंगे। और जब सेकंड हाउस का जो स्टार है वो 9th में जाता है, तो आप लोग रिलीजियस काम करेंगे, प्रमोशन हो सकती है, जॉब हो सकती है। आप रिलीजियस, जैसे मंदिर मस्जिद में पैसा दान देंगे, और कुछ स्कूल में भी दान देंगे, डोनेशन देंगे। और आपको जो है डिवाइन सिस्टम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो फुल मून एनर्जी दे रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। आपके सारे कार्य बनते जाएँगे, और जो सिंगल है उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। ससुराल वालों की तरफ से फ़ायदा होगा, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे नहीं है। खाते में पैसा बहुत होगा, आमदनी बहुत होगी। और आप जो होते हैं, अ अ, जैसे न्यू रिलेशन आप लोगों के बनेंगे। जो लोग मीडिया में हैं उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, या बैंकर्स हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। जो लोग जैसे आप लोग मीडिया में हैं, तो जो बोलने से प्रोफेशन है, जितने भी, चाहे टीचिंग है या अध्यात्म है या ऑनलाइन कोई वर्क है, जैसे यूट्यूब पे जो स्पिरिचुअल चैनल है, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बोलने से आप लोगों को बहुत धन आएगा। आपके जो पहले 4 दिन होंगे उसमें थोड़ी हल्की-सी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर आपने से एक स्ट्रैटेजी बनाई और गुस्सा नहीं किया, पीसफुल रेज़ोल्यूशन किया और क्रिएटिव हो गए, तो ये वाला टाइम आपका निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, संडे को जो है आपके मून और जुपिटर इकट्ठे होंगे, और आप बहुत ही मिस्टिक महसूस करेंगे, और आप रेस्ट करेंगे, आप वार्म हार्टेड रहेंगे, लविंग केयरिंग होंगे, और छोटे लोगों के साथ, मतलब अपने बहन-भाइयों के सब सिबलिंग के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशन होंगे, और बहन-भाइयों के साथ भी बहुत अच्छा वक़्त आप लोग व्यतीत कर सकते हैं। बहन-भाई आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं, और बहन-भाइयों को भी आप फ़ायदा देंगे। आप लोग जो है पहले 4 दिनों का आपने ध्यान रखना है, जो आ रहे हैं 14, 15, 16, 17, बस यहाँ तक, फिर आगे तो आपकी बल्ले-बल्ले है। और 30 को आपको सन जब आएगा ना, तो 23 और 30 के बीच ये जो हफ्ता होगा, ये यादगार हफ्ता होगा। और ये जो हफ्ता है इसमें भी कई लोगों को कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे। तो आपको बहुत सारी अच्छा टाइम देखने को मिल सकता है। और आप लोग कौन से जो
वो मैं एंड में बता दूंगी। जो कलर पहनने पर मैं बता ही देती हूँ, बीच में बताने में भी क्या है। आप लोग ग्रीन पहन सकते हैं, आप लोग येलो पहन सकते हैं, वीनस आपके साथ है, आप पिंक कलर पहन सकते हैं, ब्लू भी पहन सकते हैं, लाइट ब्लू, ग्रे, ये वाले कलर भी आप पहन सकते हैं, और रेड कलर भी आप लोग पहन सकते हैं। आप चाहें तो वाइट कलर भी आपने उसमें पहन सकते हैं। जो जुपिटर की वजह से आप लोग सेंसिटिव होंगे। अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और आप लोग इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, और आप लोग मेच्योर रहेंगे, न्यू जो क्रिएटिविटी होगी, और आप मैजिकल कम्युनिकेशन करेंगे, और लॉसेस जो होंगे रिकवरी हो जाएगी। आपकी जो भी लॉसेस हुए हैं, ये टाइम बहुत ही पावरफुल है और काफ़ी अच्छा रहेगा। अब जो है जैसे 17 और 18 से, हाँ ये जो मैंने बता दिया 14-15 उसको आपने ध्यान रखना है, 16 को। और आपकी डिसीजन पावर थोड़ी लैक करेगी। 17, 18, 19 को डिसीजन इमोशनलिटी से लेंगे तो ठीक नहीं होंगे, थोड़ा ध्यान से आपने लेने हैं। एरीज और में जो वीनस आएगा वो अच्छा है। एरीज पर जब वीनस आता है एंगल पे, पहले एंगल में है ये आपके, तो ये चमकेगा बहुत और आपको चमकाएगा भी। जिनका वीनस वीक है वो लोग फ्राइडे के दिन इतर लगाएं अपनी बॉडी पे भी और अपने कपड़ों पे, और नए वस्त्र धारण करें। नए हैं तो पुराने को प्रेस करके साफ सुथरे, फटे नहीं होने चाहिए। और आप पानी में जो है एक सफेद फूल इतर जो होता है वो डाल के ज़रूर नहाएं। इससे भी आपको वीनस इंप्रूव करने में काफ़ी फ़ायदा होगा। ये अक्टूबर का तीसरा वीक होगा। इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं वो चेंजेस होंगी, इमोशनल चेंजेस भी होंगी। एक तो आप लोग मून जब 18 को होगा तो आप इमोशनल हो सकते हैं। कोई मोहब्बत से रिलेटेड मसले हल हो सकते हैं, रिलेशन अच्छे होंगे। कभी गम, कभी खुशी, जो लोग ज़्यादा खुशी हैं वो ज़्यादा खुश होंगे। जो फुल मून होता है उस पे आप लोग अफ़र्मेशंस ज़रूर किया करें। इससे जैसे कैंसेरियंस हुए या जो लोग सेंसिटिव होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, उन लोगों को अफ़र्मेशन करनी चाहिए। इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। 2 इवेंट्स होते हैं, आपको बता दिया। आपका जो बिहेवियर अच्छा होगा और आपने एडवांटेजेस जो लेनी है। फुल मून जो होगा बहुत ही पावरफुल इवेंट होता है। ये जो रोशनी होती है इसकी, ये बहुत ही अच्छी होती है। फुल मून की जो लाइट होती है, ह्यूमंस इमोशंस इससे काफ़ी गहरे गहरे हो जाते हैं, और काफ़ी डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और 17, 18, 19 को आपने जो फुल एनर्जी चेंजेस आएंगे, आप डिसीजन ले सकते हैं। कई सालों से जो लोग इमोशनली, जो लड़कियां, जो औरतें रिलेशन से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले रहे थे वो ले लेंगे, क्योंकि जब वीनस आता है तो लव एंड जॉब एंड ग्रोथ, रिलेशंस और रिलीजियस और सारी चीज़ों को साथ में इम्प्रूव कर जाता है, और लग्जूरियस लाइफ जीते हैं जिनका वीनस इम्प्रूव होता है। और आप लोग जो होते हैं ध्यान रखना, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, एग्रेशन नहीं करना इन दिनों। हो सकता है कहीं कहीं बीच में ड्राइनेस आए नेचर में, तो वो भी उसमें क्या होता है कि इमोशनल आप लोगों में थोड़ी जज्बाती हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, कभी गम, कभी खुशी, जैसे मैंने बोला। इस समय में आपने ध्यान रखना है। जो भी आपकी पुराने समय से चल रही आ रही कोई समस्या थी रिलेटेड टू इमोशंस, वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है, और आप डिसीजन लेंगे, बहुत सही डिसीजन लेंगे। आप लोग आपकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, और आप दिमागी और दिली तौर पर ताकतवर सिद्ध होंगे, और आप लोग डिसीजन बिल्कुल, माइंड आपका बहुत शार्प हो जाएगा, और आप सही डिसीजन लेंगे। फुल मून आपको सपोर्ट करेगा, एनर्जी वाइज पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। क्रिएटिविटी आप लोगों की हाई होगी। किसी की भी मसले में आप लोग अच्छे तरीके से आर्टिस्टिक वे से, आप लोग कोई भी परेशानी मसला हो उसमें आप पास हो जाएंगे फुल मून के दौरान। आप अपना ही कोई भी काम कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत का, किसी को प्रपोज करना है या पार्टनरशिप करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। और फुल मून फोर्स आपको, आप जानते हैं कि जो फुल मून फोर्स होती है वो लाइफ की फोर्स होती है। ज़िंदगी के हर मसले में आप लोग इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। तो जैसे आप लोग इस जब बिजनेस और ये होगा तो आप लोगों को, आप क्लोथ खरीद सकते हैं, और छोटी से छोटी खाने पीने की चीज़ों में भी इंजॉय करते नज़र आएंगे। और बहुत आप जो रूटीन के काम हैं उनको भी अच्छे ढंग से करते हुए नज़र आ रहे हैं।
जब वीनस सैजिटेरियस में आता है तो या चमकता है उस एंगल पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप लोग एक तो पॉजिटिव हो जाते हैं और केयरिंग हो जाते हैं, लविंग हो जाते हैं, और आप लोगों को कई तरह के फ़ायदे हो सकते हैं प्यार में, और फीलिंग्स पॉजिटिव हो जाती है, और आपकी जो जो भी चीज़ें हैं ग्राउंडेड हैं वो भी काफ़ी साथ देती हैं। परफॉर्मेंस अच्छे ग्राउंड होने से, आपको ग्राउंडेड होने से आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा बदलाव होता है, आप अच्छे परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी होने से आप लोगों को रिवार्ड्स मिल सकते हैं, और आप पॉजिटिव रहेंगे और चमकेंगे और केयरिंग रहेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, क्योंकि वीनस साथ में है, और आपके कनेक्शन भी गुड होंगे, और पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकते हैं आपके, और एक आप लीडरशिप क्वालिटी भी आप लोगों में आ सकती है। तो आप एक मैंने बता दिया शुरू में, लीडरशिप क्वालिटी का मैंने बताया था, और आप इसके एडवांटेजेस लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और ग्रोथ होगी। व्यापार में भी, पार्टनरशिप में, चाहे जॉब में भी काफ़ी ग्रोथ होगी। फॉरेन कंट्री के जाने के चांसेस भी बन रहे हैं। वीनस को फीलिंग्स के लिए बहुत ही अच्छा माना गया, रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी जब ये वीनस जो है 9th एंगल पे होगा, और पॉजिटिव फीलिंग होगी ज़्यादा। आप कामों में दिलचस्पी लेंगे लोगों के साथ, और दूसरी चीज़ों में भी आप क्रिएटिव हो जाएंगे, सेंसिटिव भी हो सकते हैं, लविंग होंगे, और आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होगी, आप चमचम चमकेंगे, मैजिकल इफेक्ट होगा वीनस का। आप इस चीज़ों का एडवांटेज लेंगे। 2 एंगल मैंने बता दिए, सेकंड एंगल का जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और सेकंड एंगल पे जो होगा आपके वीनस, तब एरीज आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, पैसा बहुत आएगा, जॉब में फ़ायदा होगा, बिजनेस में फ़ायदा होगा, न्यू एजुकेशन होगी, और फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, और पब्लिक रिलेशन आपके बढ़ेंगे, इमोशनल नहीं रहेंगे, इस तरह से मैंने बताया। और मैंने आपको बता दिया 17, 18, 19 को बिजनेस में ग्रोथ होगी, और फेस वैल्यू से आपको लोग लेंगे, आप जो भी कहेंगे वो आसानी से लोग मान लेंगे, और आपके हक में फैसले होंगे, और पॉजिटिव। ये बहुत ही पावरफुल टाइम है, इसको गोल्डन एरा के नाम से जाना जाएगा, और आप लोग जो भी काम करेंगे बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। आपका जो मूड रहेगा, मूड स्विंग नहीं रहेगी, आप खुश रहेंगे 18-19 के दौरान, क्योंकि चांद होगा, और आपने नेगेटिव नहीं रहना, क्योंकि फुल मून पे अगर हम नेगेटिव रहते हैं तो हमारी एनर्जी भी लो रहती है, इसलिए आपने हाई वाइब्रेशन में रहना है, तो आपने हाई रहेंगे। सर्टन एक्टिविटी आप कर सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप मिल सकती है, प्यार का इजहार आप लग सकते हैं, और जो लड़कियां और जो भी छोटी लड़कियां हैं, सबके रिलेशनशिप अच्छे होंगे प्यार के, और जो कोई मिशन डिले हो गए थे वो इस टाइम जो है फुलफिल होंगे, और रिवॉर्ड भी मिलेंगे। सैजिटेरियस में जो जब ऐसा होता है, जब चमकता है वीनस, तो लाइफ पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है, कंपैटिबिलिटी, अट्रैक्शन और बढ़ेगी, और बॉन्डिंग बढ़ेगी, बहुत अच्छे गुड रिलेशन बनेंगे पति पत्नी के भी, और जो प्यार में है या पार्टनरशिप में है उनके। कोई पास्ट का प्रेमी आपको प्रपोज कर सकता है 4th एंगल पे। कंफर्म ऑफ आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होंगे, और बहुत केयरिंग होंगे, क्रिएटिव होंगे। कुछ आप गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, गैजेट ले सकते हैं, और इस टाइम आप लोगों पे जो है वीनस की कृपा बरस रही है, तो छम 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 करके सैजिटेरियस में जब आ रहा है तो आप लोग इतने ज़्यादा वो हो जाएंगे, लग्जूरियस लाइफ जिएंगे। अभी इस टाइम सूरज जो है 7वें एंगल पे है, और ये 22 अक्टूबर को जो है 8वें एंगल पे होगा। सूरज जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और सूरज पोजीशन चेंज करेगा तो लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ेगी, आप एक कैप्टनशिप मिल सकती है, कोई मैनेजमेंट में अच्छा करेंगे। और जब मरकरी जो है 8th एंगल पे होगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, और जो जुपिटर और सैटर्न की युक्ति होगी, जुपिटर थोड़ा तंग करेगा, लेकिन जो सैटर्न है अगर वो रेट्रोग्रेड हो तो काफ़ी फ़ायदा देगा, प्रॉफिट देगा। और आप लोग चोरी से बचना है, आप लोगों को मैंने बता दिया है। जो डर भय आप लोगों को रहता है वो दूर होता जाएगा, और स्पिरिचुअल होंगे, कंटेंटमेंट अच्छी रहेगी, और क्या कहते हैं, आप सभी कामों में विजय पा लेंगे, और थोड़े आप बिजी भी रहेंगे, और आप जो भी काम करेंगे बाखूबी चमकेगा, हुनरमंद कहलाएंगे। और कुछ लोगों को पिछले जो दुख है उनसे पीछा छूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है, एग्रेशन नहीं करनी है, और मूड स्विंग जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। अच्छा टाइम का आप लोगों को एंजॉय करना है, और ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना, बैलेंसिंग बना के चलनी है, और
आप लोग काफ़ी अच्छा करेंगे, स्टडी में भी आप लोग अच्छा करेंगे। आप लोग क्या पहन सकते हैं, आप पहन सकते हैं ब्लैक की, और आप सूर्य नमस्कार का जितने टाइम 5 टाइम कम से कम, ज़्यादा जितना मर्जी आप करें, विद कर सकते हैं। ब्लू फ्लूस फायर आप पहन सकते हैं, और काला हकीक आप पहन सकते हैं। और जो फोकस करने के लिए क्लियर क्वार्ट्स नाम का मैंने पिछली बार भी बोला था, वो आप लोग पहन सकते हैं। वैसे ब्लू, अगर जिन जो ब्लू फायर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग नाव की कील की एक नाव की जो नेल होती है उसको ले लें, कील को, और उसका उसके अंगूठी पहने। लेकिन मीट और मांस का परहेज करना है। आपने अपने बाथरूम जो है वो काफ़ी क्लीन रखने हैं, क्योंकि राहु जो है बाथरूम अगर क्लीन हो तो थोड़ा उलझापन होता है। बेड पे खाना नहीं खाना है, आप लोगों ने प्रॉपर खाना खाना है, डाइनिंग टेबल पे या नीचे बैठ के खाएं, लेकिन बेड पे आप लोगों ने नहीं खाना है। मीट मांस मच्छी से आप लोगों ने परहेज करना है। और आप काफ़ी अच्छा करेंगे। जब न्यू पोजीशन आएगी 22 को, तो उसके अलग फ़ायदे आपको होंगे, और काफ़ी ग्रोथ होगी इन दिनों। हर एक चीज़ में मैंने बोल दिया, और बिजनेस आपको काफ़ी फ़ायदा दे के जाने वाला है। आप आपकी कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपको आया है मेरा फेवरेट कार्ड, सन आपके चमक रहा है, सन आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। गोल्डन पीरियड है आपका, और येलो लाइट आप पे मेहरबान है, डिवाइन आपके साथ है, एंजल और एंसेस्टर्स भी आपके साथ है। 3 ऑफ जेलसी का जब ये आता है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा दे के जाता है। तो ये एक तरह से फंक्शन होने वाला है किसी के घर में, तो कोई आपको प्रपोजल भी आ सकता है। और लक कार्ड भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आप पे जो भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। और एंजल्स क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग्स, तो ये टाइम बहुत परफेक्ट है, कोई भी बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं एंजल आपको, कोई लॉस हो गया तो रिकवरी टाइम है, यही मैंने बोला है, रिकवरी होने वाली। ग्रह ही ऐसे बने हुए हैं आप लोगों के। और आप हनुमान चालीसा का भी जरूर करें, हनुमान जी के मंदिर भी आपने जाना है। और फॉरगिवनेस, अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ़ कर दी, क्योंकि भगवान जब माफ़ कर सकते हैं तो आप एक अदना सा इंसान है। और आपको काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अभी देख लेते हैं आपके बाकी के कार्ड्स। ये आपको है ट्रस्ट इन द हायर पावर शमन। ये बहुत अच्छा कार्ड है, भगवान पे भरोसा रखना है आपने, और सही कार्य करने हैं। और आपको देख लेते हैं और कौन सा कार्ड आया हुआ है। पेट्रीफाइड वुड, इसको मैं पढ़ के सुना देती हूँ। ये कहता है कि deepen spiritual practice with prayer and meditation, unlock the knowledge and wisdom within you, improve spiritual awareness and situational awareness, spend time outdoors to enhance your relaxation responses, remove unnecessary limits on your potential। ये बहुत अच्छा बोल रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं, बाहर रहें, आउटडोर यानी कि नेचर में घूमें, और आप भगवान के साथ अपने कनेक्शन को गाढ़ा करना है। इसके लिए अफर्मेशंस भी दिखाई है इन्होंने, तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ, आप इसको रिपीट कर लेना। प्रेयर एंड मेडिटेशन आर अ रेगुलर पार्ट ऑफ माई डे। I believe in unlimited possibilities and I find balance through spending time in nature. I tap into my inherent wisdom and knowledge and trust my intuition। अपने इंट्यूशन पे ध्यान रखना है, मेडिटेशन करनी है, प्रेयर करना है, स्पिरिचुअल रहना है, और वो आपको पॉसिबिलिटी देंगी बहुत ज़्यादा, और बैलेंस बना के चलना है, और नेचर में ज़रूर आपने घूमना फिरना है। अगला कार्ड भी देख लेते हैं, ये अफर्मेशन है, इसको पढ़ देती हूँ पहले। आई लिव अ स्पिरिचुअल पीसफुल लाइफ, आई स्पेंड अ क्वालिटी टाइम इन नेचर एवरी डे, I am aligned with the four element and the four direction, I am grounded, protection energy keep me safe and always। मैंने यही कहा है कि अगर आप ग्राउंडेड होंगे तो आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी। स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो हमें सब चीज़ें बताती है। और चारों दिशाओं, हमें चारों तरफ से चारों देवताएं जहाँ से भी हैं, वो हमें सब कुछ अच्छा संदेश देते हैं। तो एक चीज़ और है, ये भी देखिए, इसे भी पढ़ देती हूँ। मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्लियर आउट ऑफ बैलेंस फीलिंग एंड नॉन सर्विंग बिलीफ सिस्टम, establish clear goals and intentions, pause and connect with nature, use essential oils, herbs and planet and gemstone in a regular spiritual practice।
तो ये आपको कह रहे हैं कि आप अपने फाउंडेशन को ज़रा स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी फीलिंग को ग्राउंडेड रखिए, बैलेंस बना के चलिए, अपने बिलीफ सिस्टम को भी ठीक कीजिए और आपने नेचर के साथ कनेक्ट हो जाना है, एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करना है, नेचुरल चीज़ों का, हर्ब्स का, जैसे पुदीना, अजवाइन, इन चीज़ों को आपने उसमें शामिल कर लेना है और प्लांट्स जो भी अच्छे हैं और जेमस्टोन जो अच्छे, जैसे ब्लू स्पायर मैंने आपको बताया है, या काला की वो पहन सकते हैं, या फिरोज़ा भी जो लोग बीमार रहते हैं तो ये काम भी हो सकते हैं। जिनको शुगर है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप सुबह का शाम का मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना है आपने। और आप लोगों ने जो है क्या कहते हैं मूँगफली खानी है जो शुगर पेशेंट्स हैं, और काले जामुन का जूस भी आप लोगों ने पीना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं काफ़ी फ़ायदा देती हैं। अगला कार्ड भी आपका देखते हैं। सनस्टोन, सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए सनस्टोन भी आप पहन सकते हैं। एक्टिवेट इंट्यूटिव स्किल्स भी अलर्ट एंड improve your mental capacity, raise confidence and courage, take action on ideas and attract financial abundance, improve circulation and strengthen योर बॉडी। इस तरह से आप लोगों ने चलना है, आपने अलर्ट रहना है, अपने मेंटल को इम्प्रूव करना है, कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना, कॉन्फिडेंस रहना है और क्रेज को भी अच्छा रखना है, क्रेजियस बनना है और फाइनेंशियल एविडेंस एबंडेंस आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्शन लीजिए अपने आइडियल इंट्यूशंस के थ्रू और आपकी बॉडी को भी आप स्ट्रेंथ दीजिए। और ये है अफर्मेशन सिनेमन। तो इसको देखते हैं क्या बोलते हैं। एफर्मेशन, abundance and prosperity are constantly flowing in my life, my ideas are fresh and creative, I take action to manifest goals and I embrace life and enjoy a strong passion for a living। तो अपनी लाइफ के लिए पैशनेट रहें और abundance आप प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाएगी। हमें अपने आइडिया को फ्रेश रखना चाहिए, क्रिएटिविटी बन हाई होगी, स्पिरिचुअल होंगे तो अच्छे आइडिया भी आते रहेंगे और मदद भी आपने लोगों की करनी है। तो देख लेते हैं इसमें से ये क्या बोल रहा है। ये आया है कार्ड नंबर 17, देख लें। यस, ये है फैमिला गार्जियंस, तो इसको पढ़ लेते हैं ये क्या बोलती है। वैसे प्राइड ऑफ द अर्थली, कोई अर्थ एलिमेंट आप लोगों को आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। 17 नंबर मैं पढ़ के सुना देती हूँ। तो 17 नंबर आप लोगों के लिए क्या है, कहता है कि डुवेबल गार्जियंस एंजल ऑफ पीनिया, also known as the weir god, protect soul families, fire and earth create strong family foundation। तो आप एरीज हो सकते हैं या वो कैप्रिकॉन, तो ये दोनों ही मतलब अच्छा बॉन्ड बनेगा। लाइक अ बिग gruff grandfather, this dragon rises from its rest and hum numbers down into our world. The golden aura surrounding it make it appear with larger than it is really. Perhaps this is a strategy to intimidate and fool the weak weak of heart. Indeed, this old dragon is strategic in many ways. As leans it is intermediating size is negated by gentle gaze and ask, "What is a family? Good question. Is it your mother, father, sister, or brother? Is it soul you have incarnated with over many lifetimes and world, or it close friends and people you hold dear in this lifetime?" In this event doesn't matter, this dragon respond reminding us that what we choose is our family। yes, भाई बहन माता पिता, क्या यही आपकी फैमिली है, या फ्रेंड्स, या जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, ये आप जानते हैं और आप उनके साथ रहेंगे। ये आप जिनको आपने प्यार किया पिछले जन्म से, जो आज इस जन्म तक आपके साथ चले हैं। वी चूज how to honor them, protect them, and grow with them in this life. Family is not a passive. We should endeavor to create our own unique family made up of many souls. These are people who complete our lives. They don't compete with us in our lives. Living by these words, you will find your true family. Do not be fooled by this dragon gentle loving nature, for it is also a fierce in protecting those who wish to walk away from family, ancestral or otherwise. If the situation warrant that, you do not have to remain in a toxic relationship, nor should
यू एक्सपेक्ट अदर्स टू रिमेन इन अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट। तो ये कह रहा है कि आपको टॉक्सिक चीज़ों और टॉक्सिक लोगों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली वही है जिससे आप दिल से चाहते हैं, वो आपको चाहती है और नुकसान नहीं करती है। ये भी हो गया है। तो एक और भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा कार्ड है। ओह, मैं बोल देती हूँ इसके बारे में। ये जेफर किस, प्राइड ऑफ द अर्थली। ये भी जेफर किस भी प्राइड ऑफ द अर्थली किस, ये भी अच्छा कार्ड है। और उसका नंबर भी है 7। तो 7 नंबर क्या बोलता है, ज़रा सा मैं पढ़ देती हूँ। वैसे ये वाला बहुत ही लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ती हूँ मैं, लंबा होता जा रहा है। जेफर किस, angel is the air words and provide direction to the air dragon. Feel the breeze on your face. It gently links then disappear. Returning to creates you.